Hi guys, my name is Vivek Verma. I welcome you all in this class. Today we are going to learn a very interesting topic और मजेदार टॉपिक है, एक नई टॉपिक है because guys we always try to get some new words, है ना। हमको नए नए वर्ड्स चाहिए होता है। कभी द मोमेंट वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश हम अपडेट अपने आप को करते रहते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, सो वी नीड टू डू दैट। एक वर्ड आपने सुना होगा, जैसे हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो समथिंग लाइक दैट। नकचढ़ा आपने सुना होगा, नखड़ेबाज सुना होगा, समथिंग लाइक दैट। उसके लिए एक वर्ड आप चूजी भी लगाते हो, ठीक है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा प्यारा वर्ड है, द मोमेंट वी आर टू टॉक अबाउट सच एज टॉपिक्स। ऐसी मुद्दे पे बात करना हो, कहीं हमको नखड़ेबाज की बात करनी हो या हमको कहीं तुनुक मिजाजी टाइप के इंसान की बात करनी होती है, उसके लिए एक वर्ड बड़ा प्यारा है, बहुत बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिनिकी। क्या है वो? फिनिकी। फिनिकी का सेंस ही कुछ आप चूजी टाइप का दे सकते हो। दोस्त कोई भी काम करने में बहुत चूजी होते हैं, मतलब अगर आप उनसे कोई भी काम कहेंगे ये काम कर लो, तो फिर वो अगर उनके अकॉर्डिंग रहेगा तो वो करेंगे, नहीं तो मना कर देंगे। दिस इज नॉट ओनली फॉर वर्क्स, केवल ये वर्क्स के लिए, काम के लिए नहीं है। वो खाने पीने के लिए अपनी चीज़ों पर बहुत केयर करते हैं, और बहुत केयर मतलब एक्स्ट्रा केयर, एंड वेरी वेल ये गलत हो जाता है काफी हद तक। तो मतलब समथिंग अगर आप बहुत केयर करके कोई चीज कर रहे हो, कोई चीज खा पी रहे हो, अपने कपड़े वगैरह बहुत केयर करके वो मैनेज करते हैं, कोई चीज उनको करना होता है, कोई चीज खाना पीना होता है, कहीं जगह की बात करनी होती है, अपने रूम वगैरह को लेकर के, वो लोग क्या होते हैं, बड़े चूजी टाइप के लोग होते हैं। ऐसे ही लोगों को हम फिनकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनकी। फिनकी इज नॉट ओनली, अगर हम देखेंगे ऐसे कंडीशन, अगर आप डेफिनेटली टॉक अबाउट द नखड़ेबाज या तुनुक मिजाजी आप टाइप पीपल होते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है नकारात्मक, ठीक है, वो है भी। बट इफ यू टॉक अबाउट द फिनकी वर्ड्स स्पेशली, ये नॉट ओनली गिव्स नेगेटिव सेंस बट आल्सो इट गिव्स सम पॉजिटिव सेंस। देखिए, अगर आप बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमको बहुत फिनिकी का अगर हम एक्चुअल में मतलब बताएं, तो एक तो आपको मैंने बताया नखड़ेबाज, नखड़े जो बहुत करता हो, छोटी छोटी चीज में कमियां निकालता हो, कोई बहुत बारीकी से कोई चीज चेक करता है। अब कोई चीज बहुत बारीकी से चेक करना, इट्स नॉट ऑलवेज बैड, सही भी है कुछ हद तक। एज अ टीचर, अगर आप स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको फिनकी होना चाहिए, एक एक चीज को हिसाब से देख करके चेक करना चाहिए। एज अ साइंटिस्ट, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट के प्रति, यहाँ हम क्या ही बताएं, दे आर सिनकी, वी कैन से दैट, है ना। वो अपने प्रोजेक्ट, अपने वर्क के लिए बहुत सिनकी होते हैं, बिल्कुल वहां पर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा हमारा, है ना। फिनकी का जो होता है, आप देखेंगे फिनकी नेचर्स होते हैं लोगों के, है ना, कुछ हद तक। मैक्सिमम इफ आई से दैट द मैक्सिमम बेसिक हमारा जो फिनकी का सेंस आता है वो नेगेटिव ही आता है। बाकी कुछ हद तक हम इसे पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल हम करते हैं। बहुत कोई नखड़ा कर रहा है, बहुत नखड़ा दिखा रहा है किसी चीज पे, तो आप उसको सीधे मना कर सकते हैं, भाई डोंट बी फिनकी। क्या बोलेंगे आप? कोई बहुत ऐसी कंडीशन दिखा रहा है कि छोटी छोटी चीजों पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसकी मम्मा ने उसको गाजर का हलवा बना करके दिया। अब उसमें मजा कर रहा है, इसमें चीनी नहीं है, इसका कलर रेड नहीं है, इसका कलर येलो क्यों है, ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इसमें ड्राई फ्रूट ज्यादा क्यों है, इसमें ड्राई फ्रूट कम, मतलब छोटी छोटी चीजें अनावश्यक, मतलब कंडीशन ऐसा आ गया, कोई सिर्फ नखड़े ही कर रहा। अगर ऐसी कंडीशन आप देख रहे हैं तो आप उसको बोले, भाई डोंट डोंट ट्राई टू बी फिनकी या डोंट बी फिनकी। क्या बोलेंगे आप? डोंट बी फिनकी, नखड़ेबाज मत बनो, चुपचाप जो है एडजस्ट करो, ट्राई टू एडजस्ट, डोंट डोंट बी फिनकी। कोई आपके सामने नखड़े करे तो आप उसको बोल दें, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप जरूर बोले, मेरे साथ आप बोलिए। क्या बोलेंगे? डोंट बी फिनकी। क्या बोलेंगे? डोंट बी फिनकी। देखिए, टा साउंड इसमें बोलने की जरूरत नहीं, डोंट बी फिनकी ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट बड़े प्यार से आप बोलिए डोंट बी फिनकी। क्या बोलेंगे आप? बोलिए ना, आप लोग साथ में बोलिए, जोन वी फिनकी। कोई भी नखड़ा कर रहा है, जोन वी फिनकी। आपका दोस्त है, आपने कहा यार चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं, पहुंच गया खेलने के लिए, फिर एक ओवर खेलने के बाद बैठ गया, यार तुम लोग खेलो, मैं आराम करूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, यार नखड़ा ही कर रहा ना, उसको बोले यार डोंट बी फिनकी, जस्ट लेट्स प्ले, जोन वी फिनकी। अब आप लोग, जस्ट यू पीपल आर हैविंग टी, आप चाय पी रहे हो, अब आप उसी में से कोई कह रहा है यार हम चाय आज नहीं पियेंगे, अभी सुबह हम पिए, हम चाय नहीं पियेंगे। अब आप चाय पीते हो तो चाय पीने में क्या प्रॉब्लम है, नखड़े क्यों कर रहे हो? यार यहाँ पता नहीं कैसा बनाया होगा, क्या होगा, अरे बनाया होगा कैसा, बट जस्ट ट्राई टू टेक इट ना, यहाँ फिनकी मत बनो, डोंट बी फिनकी। क्या बोलेंगे आप? डोंट बी फिनकी। जहां आपको कभी ऐसी कोई सिचुएशन कंडीशन दिखे कि सामने वाला थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ नखड़े दिखा रहा है और नखड़ेबाज बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको बोलो डोंट बी फिनकी। या आप इसी को ऐसे भी अगर चाहो तो बोल सकते हो, डोंट ट्राई टू बी फिनकी। क्या बोलेंगे आप? डोंट
ट्राई टू बी फिनकी, डोंट ट्राई टू बी फिनकी। अगर कोई आपके सामने नखरे दिखाए तो आप तुरंत उसको बोलो डोंट ट्राई टू बी फिनकी। इज दैट क्लियर? या आप सीधे बोलेंगे डोंट बी फिनकी, या आप बोलेंगे डोंट ट्राई टू बी फिनकी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिनकी वर्ड्स को लेकर के केवल नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। आई हैव टोल्ड यू पीपल, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो उनकी नेचर्स अगर आप देखेंगे तो उनके नेचर्स ही होते हैं ऐसे लोगों को, दोज हु आर हैविंग सच एज फिनकी टाइप्स नेचर, उनको आप बोल सकते हैं कि फिनकी नेचर, उसका ऐसा व्यवहार है। फिनकी नेचर, फिनकी तो आपने उस इंसान को बोल दिया, अब उसके आप नेचर को बता रहे हो, उसके आप प्रकृति को बता रहे हो, किस तरीके का है, किस तरीके की उसकी विचारधारा, किस तरीके की सोचता है, तो वो क्या हो गया? फिनकी नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनकी नेचर। अगर आपकी आदत ही बन गई है कि हर छोटी किसी भी चीज में, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, उसमें कमियां निकालना, तो आपका नेचर क्या हो गया? फिनकी नेचर। क्या हो गया है? फिनकी नेचर। क्या बोलेंगे आप? फिनकी नेचर। कहना यार तुम्हारी फिनकी नेचर से तो मैं परेशान हो चुका हूं, टायर्ड बोल सकते हो। आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। आप क्या बोलेंगे? सीधे बोलिए यार आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। आपके सामने बहुत बार कोई नखरे दिखा रहा है किसी भी काम को लेकर के, छोटी छोटी काम को लेकर के, तो आप उसको सीधे बोल दो भाई मैं तुम्हारे ऐसी हरकत से, तुम्हारी ये फिनकी नेचर जो है, इससे मैं परेशान हो चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। आप क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। इज दैट क्लियर? आप सीधे बोलिए आई एम टायर्ड ऑफ, क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। सीधे बोलिए। कोई एक बार दो बार समथिंग हो गया, बार बार हर चीज में कमी निकाल रहा है, तो उसके नेचर ही कुछ ऐसा हो गया ना। आप उसके नेचर से, आप उसका नेचर कौन सा हो गया? उसका नेचर ही हो गया नखड़े करने वाला, बार बार नखड़े करता है। तो आप उसका नेचर को इंडिकेट करके बोल सकते हो यार तुम्हारे ऐसी नेचर से, ऐसी हरकत से मैं परेशान हो चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। क्या बोलेंगे आप? बड़ा प्यारा सड़े से आप बिल्कुल बोलिए आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। मे बी आपका पड़ोसी हो, वो ऐसी उसकी हरकतें हो, हर जगह काम, हर काम में कमियां निकालता हो और ऐसा कर रहा हो, तो आप उसको एक दिन उसको समझा दे और बोल दे भाई आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। आपके घर में जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हु इज सच एज पर्सनालिटी इन योर फैमिली। कोई है क्या फिनकी नेचर का जो हर चीज में कमी निकालता है? चाय है, चाय पका नहीं है, इसमें अदरक ज्यादा क्यों हो गया, कम क्यों हो गया, ऐसा क्यों है, मीठा क्यों नहीं है, मीठा ज्यादा क्यों हो गया, इसमें मिल्क की कमी है। मतलब चाय पीने के बजाय उसमें ढेर सारी कमियां निकाल रहा है, तो उसका नेचर क्या है? फिनकी नेचर। एक चीज, इफ आई टू बी ऑनेस्ट, इफ आई टेल यू पीपल, अगर फिनकी नेचर के लोग हैं ना आपके पास, दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव यार, दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। वो आपकी मदद करेंगे इम्प्रूव होने में। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट योर फॉल्ट्स, वो आपकी कमियां निकालेंगे, तो आप उस पर वर्क करो। डोंट टेक इट बैड, आप इसको बुरा मत मानो। जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दैट, एंड इफ समवन इज सेइंग, ठीक है बार बार कह रहे हैं, इरिटेट होता है इंसान, आई डू एग्री, बट आप उस पर वर्क भी तो करो। जस्ट ट्राई टू देयर, इट मींस ही इज व्हाट समथिंग, आप एक वो सुना होगा ना, निंदक नेरे राखी है, सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज यू, नॉट ओनली क्रिटिसाइज, ही इज जस्ट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म योरसेल्फ। सो जस्ट टेक इट पॉजिटिव, ओके। तो कोई भी है, अगर आप ऐसी हरकत बार बार कर रहा है, परेशान हो चुके हैं, तो आप उसको बोल दे भाई आई एम टायर्ड ऑफ, क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। आप उसके ऐसे नेचर से परेशान हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड फिनकी नेचर। इज दैट क्लियर? अब फिनकी टाइप्स की बात अगर आप कर रहे हैं, यू पीपल आर टॉकिंग, तो बहुत सारे कंडीशन में आप फिनकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आपकी राइटिंग भी कौन सी राइटिंग हो गई? फिनकी राइटिंग। कौन सी राइटिंग हो गई? फिनकी राइटिंग। तो जस्ट माइंड योर फिनकी राइटिंग, आप इसको केयर करें, जस्ट ट्राई टू राइट केयरफुली, सही से लिखे। इज दैट क्लियर? योर हैंड राइटिंग इज कैसी हो गई है? फिनकी हैंड राइटिंग। यू हैव फिनकी हैंड राइटिंग। क्या आपकी राइटिंग कहीं ऐसी तो नहीं है? आपकी राइटिंग ऐसी तो नहीं है? हैंडी समथिंग, डू हैव फिनकी हैंड राइटिंग? डू हैव फिनकी हैंड राइटिंग? अगर आपके पास आपकी राइटिंग बेहतर नहीं है, कोई आसानी से नहीं समझ पाता है, तो आप बोले आई हैव फिनकी हैंड राइटिंग। क्या बोलेंगे? आई हैव फिनकी हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग आसानी से लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो आप सीधे बोलिए आई हैव फिनकी हैंड राइटिंग। क्या बोलेंगे आप? आई हैव फिनकी हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग क्लियर है एकदम, मतलब आसानी से लोगों को समझ में आ जाता, तो आप सीधे बोलिए नो आई डोंट हैव फिनकी हैंड राइटिंग, आई डोंट हैव फिनकी हैंड राइटिंग। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डू यू हैव फिनकी हैंड राइटिंग? क्या आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती है? अगर ऐसी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आई हैव फिनकी हैंड राइटिंग,
अगर नहीं है तो देन व्हाट विल यू से आई डोंट हैव फिनकी हैंडराइटिंग। कमेंट कर लेना बाद में, बट आई विल से दैट जस्ट ट्राई टू स्पीक व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग एनी वर्ड्स इन इंग्लिश। जब भी मैं कोई वर्ड्स बोल रहा हूं जस्ट ट्राई टू कॉपी मी, है ना। आप बोले स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है, वुड बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, है ना। आप अगर आपके पास आपकी हैंडराइटिंग प्रॉपर नहीं है तो आप बिल्कुल मेरे साथ बोले, प्रैक्टिस करें, आप कोशिश करें द मोमेंट यू आर वाचिंग वीडियो गो इन योर ओन रूम एंड जस्ट ट्राई टू क्लोज योर डोर एंड ट्राई टू स्पीक विद मी। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। देयर इज नो एनी अदर वे टू स्पीक इंग्लिश, दैट इज ओनली एंड ओनली टू स्पीक। अगर आप स्पीकिंग, अगर आप बोलना चाहते हैं जस्ट यू आर टू स्पीक, स्पीकिंग मेक्स यू अ गुड स्पीकर, नथिंग एल्स। कोई अलग आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप मेरे साथ बोलें। अगर आपकी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है तो आप बोलिए आई डोंट हैव फिनकी हैंड राइटिंग। क्या बोलेंगे आप बोलिए आई डोंट हैव फिनकी हैंड राइटिंग। मेरा भाई है उसके पास, उसकी हैंड राइटिंग किसी को समझ में नहीं आता है। माई ब्रदर हैज फिनकी हैंड राइटिंग। क्या बोलेंगे आप, बोलिए ना मेरे साथ, माई ब्रदर हैज फिनकी हैंड राइटिंग। मैं अगर सही साफ सुथरा लिखता हूं तो आप सीधे बोलिए आई डोंट हैव फिनकी हैंड राइटिंग। इज दैट क्लियर? तो आपने फिनकी हैंडराइटिंग की तरह बात किया। अब अगर बात करते हैं, जैसे अभी आपने खाने पीने की बात किया, तो खाने पीने में जो बहुत नखरे दिखाता हो, बहुत नखरे खाने पीने में दिखाता है, तो उसको आप फिनकी के साथ लगा सकते हैं। फिनकी ईटर भी बोल सकते हैं आप, फिनकी ईटर। जो खाने पीने में बहुत नखरे दिखाता हो उसको आप फिनकी ईटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, फिनकी ईटर। हालांकि वुड बी बेटर टू से केवल फिनकी से काम चल जाता, बट अगर आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं फिनकी ईटर। जो खाने पीने में नखरे दिखाता हो, खाने पीने में बनाने में जो छोटी छोटी, अब यहां पर देखिए ये नखरे दिखा रहा है, इट्स नॉट गुड। लेकिन जो खाना बनाते वक्त ये केयर कर रहा है कि कहीं मसाले ज्यादा नहीं हो जा रहे हैं, या कहीं आई मीन साल्ट ज्यादा ना हो जाए, ऑयल ज्यादा ना हो जाए, कम ना रहे, लोगों को अच्छा ना लगे, हर चीज को देख करके केयर करके अगर कुक कर रहा है, बना रहा है, तो उसको आप फिनकी कुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनकी कुक। आप बताइए इज इट नेगेटिव? अगर कोई भी बंदा, समवन इज प्रिपेयरिंग फूड, अगर वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को केयर करके वो कुक कर रहे हैं, तो ऐसे कुक को आप फिनकी कुक बोलते हैं। तो यहां तो ये पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो होगा नहीं, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फिनकी इटसेल्फ, जब किसी चीज का, अगर एक छोटे से शब्द में मैं बोलूं फिनकी का मतलब अत्यधिक भी होता है। अत्यधिक, कोई भी चीज बहुत ज्यादा केयर करना टाइप का एसेंस, तो आप उसके लिए भी बोलेंगे एक्स्ट्रा केयर टाइप का, तो आप बोलेंगे फिनकी। स्टार्ट के लिए फिनकी कुक होना इट्स गुड। आपको जस्ट यू आर टेकिंग, यू पीपल आर टेकिंग फूड डेली। अगर आप डेली बहुत स्पाइसी फूड खाएंगे तो शायद अच्छा नहीं रहेगा। कहीं कहीं लोग खाते हैं, पीपल टेक समवेयर, बट कहीं समहाउ वी नीड टू टेक केयर व्हाट एवर इज आवर डाइट, व्हाट एवर इज आवर फूड। जो भी हम खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और ऐसे लोग जो प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को बहुत ध्यान रख रख करके बनाते हैं, स्पेशली मम्मी लोग बनाती हैं, तो वो लोग क्या, मम्मी वगैरह क्या होती हैं, फिनकी कुक। क्या होती हैं, फिनकी कुक। नेगेटिव नहीं है, टोटली नेगेटिव नहीं है। मैंने कहा ना, फिनकी वर्ड पॉजिटिव भी और नेगेटिव है। इसको आप अच्छे सेंस में भी यूज कर सकते हैं और बाकी वाइड सेंस, आई मीन नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने में नखरे कर रहा है तो फिनकी ईटर बोल सकते हैं। और बाकी अच्छे से बनाने में यहाँ नखड़ा नहीं, यहाँ ये नहीं हो रहा कि खाना बनाने में, भोजन बनाने में, खाने पकाने या भोजन बनाने में नखड़े हो रहे। नो नो नो, सच एज थिंग्स आर नॉट। यहाँ का ये मतलब फिनकी कुक आप उसे बोलेंगे those who take take cares of each and everything while he or she is cooking। जब कोई भी चीज कुक कर रहा होता है वो टेक केयर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे लोग को आप बोलते हैं फिनकी कुक, है ना। देखिए फिनकी प्रोसेस, एक वर्ड आपने सुना होगा। फिनकी प्रोसेस का सेंस ये होता है ना कि कोई भी प्रक्रिया, जैसे आपने यहाँ फिनकी कुक स्पेशली बोल दिया, किसी भी काम को करने का जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका आई मीन टू से उसका माध्यम जो होता है, मीडियम जो होता है, प्रोसेस जो होता है, उस चीज को केयर करने वाला होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, फिनकी। उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, फिनकी प्रोसेस। क्या बोलेंगे, फिनकी प्रोसेस। फिनकी प्रोसेस में अगर इफ यू टॉक अबाउट यू आर डूइंग जॉब, तो आप देखेंगे आपके जो बॉस होते हैं, है ना, वो भी हर चीज को अगर बहुत केयरफुली चेक कर रहे हैं एक एक चीज को, तो आप बोल सकते हैं उनको फिनकी बॉस। क्या बोलेंगे, फिनकी बॉस। फिनकी बॉस आप उन्हें बोल रहे हैं जो आपकी ये तो थोड़ा सा फिनकी बॉस नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आपके काम करने की एक एक प्रक्रिया को बहुत बारीकी से केयर कर रहा है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है वो आपकी हेल्प ही कर रहा है टू बी बेस्ट।
जहां है उससे बेहतर होने के आपके पास चांसेस ज्यादा हैं, वो आपकी कमियां आपके सामने ला रहा है, लेकिन वो हर चीज में कमियां ला रहा है, फिर तो ज्यादा हो जाएगा ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो ऐसे लोग थोड़े से कहीं ना कहीं अच्छे नहीं माने जाते। बट मे बी इफ यू आर डूइंग द जॉब, इज योर बॉस फिनकी बॉस? जो है फिनकी बॉस, अगर आपका बॉस फिनकी है तो एंजॉय करें, जो आपको बताया जा रहा है कितना भी बेहतर करेंगे, कुछ ना कुछ कमियां आएंगी। और अगर आपको लगता है कि इसे सुधारा जा सकता है तो फिर आप द बेस्ट करके जाएं। अच्छा, वन थिंग इज दैट फिनकी टाइप्स जो होते हैं ना, फिनकी बॉस, वो बोलेंगे काम कर लो, वो कमी निकालेंगे करने, आप यू हैव डन द प्रोजेक्ट, यू हैव डन द जॉब, आफ्टर डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब वो बोलेंगे हाँ ये ठीक, हाँ सही है, ये सही है, बट इसको ऐसे कर लिए होते तो और सही होता। मतलब इफ बट एनी हाउ दे आर टू प्लेस्ड देयर एंड दे आर टू प्लेस देयर, वो प्लेस कर ही देंगे बट को कहीं ना कहीं। ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? फिनकी बॉस। बट इफ यू टॉक अबाउट द फिनकी प्रोसेस, किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत बारीकी से एक एक चीज को, यहां पर कुक में एक एक चीज को ध्यान में रख करके बनाने वाले बंदे को आपने बोला फिनकी कुक। इज दैट क्लियर? यहां उस प्रक्रिया को, जिस पर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज आप कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, और एक एक चीज बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? फिनकी प्रोसेस। क्या बोलेंगे? फिनकी प्रोसेस। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर से बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, या आप उसको तो बोल नहीं, आपके बॉस हैं तो बहुत बोल नहीं पाएंगे, बट आप अपने कलीग्स में आपस में बात कर सकते हैं, यार मैं उनकी फिनकी प्रोसेस है तो आई एम टायर्ड ऑफ हिज फिनकी प्रोसेस। इज दैट क्लियर? आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, यू नो, इफ टॉक अबाउट कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कोई वर्क कर रहे हैं, उसके जो प्रोसेस होते हैं बहुत एक एक चीज देख ध्यान में रख करके बनाना होता है। कोई मशीन है, कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ बहुत ऐसे यू नो यू आर टू रिपेयर समथिंग, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है रिपेयर करने में, एक एक चीज को बहुत बारीक से ध्यान में रख करके करना होता है। तो वो सब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, मतलब बहुत बारीक से प्रोसेस होते हैं। उसमें वही होता ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे टाइप्स वाले प्रोसेस में आप क्या बोलते हैं? फिनकी प्रोसेस। क्या बोलेंगे? फिनकी प्रोसेस। फिनकी प्रोसेस मतलब एक एक चीज को बहुत एकदम माइन्यूट तरीके से उसको केयर करके आगे बढ़ना, एक एक चीज को करना, दैट इज कॉल्ड फिनकी प्रोसेस। क्या बोलेंगे? फिनकी प्रोसेस। इज दैट क्लियर? फिनकी प्रोसेस के साथ आप कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आप आते हैं, और भी जगह आप फिनकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इफ यू टॉक अबाउट द यू नो समथिंग लाइक शुड आई से दैट, ऐसा बंदा, those type of peoples, if you talk about you are businessman, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जो कस्टमर होते हैं ना, वो बड़े फिनकी टाइप के होते हैं। फिनकी कस्टमर का सेंस फिर से मैं बोलूंगा पॉजिटिव है, बट नेगेटिव है, बट पॉजिटिव भी है इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? आप कोई भी प्रोडक्ट बोल रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें एक एक चीज को केयर कर रहा है, तो क्या ये बुराई है? उससे अगर चाहिए होगा, उसने किसी प्रोडक्ट का नाम लिया, सपोज दैट ही इज टू परचेज सम यू नो ऑयल, और उसने किसी ब्रांड का नाम दे दिया कि भाई मुझे यही चाहिए, तो आप वही दो ना। उसने बोल दिया मुझे शर्ट चाहिए, इस कलर का चाहिए, आप 10-20 कलर के अनावश्यक शर्ट क्यों दिखा रहे हो? फिर वो बोलेगा भाई डोंट किल माई टाइम, मैंने बोल दिया मुझे यही चाहिए। अब वो कस्टमर आपका कैसा हो गया? आप ये भी सोच सकते हैं यार कि इसको ये चाहिए, मैं ये दिखा रहा हूं ले ही नहीं रहा, इसको ये चाहिए, अड़ियल टाइप का इंसान है। यू कैन थिंक थोड़े फॉर सम टाइम, यू कैन थिंक, बट उसने आपका, आप 20 शर्ट को क्यों आप दिखा रहे हो? आपने कहा मैंने उसको 20 शर्ट दिखाया, 30 शर्ट दिखाया, आधी शॉप उसके सामने ला करके रख दिया, बट खरीदा नहीं, और वो बार बार कह रहा भाई मुझे यही चाहिए, ऐसे ही कलर का चाहिए। He is not saying to you to do lot of work over there. He is not saying you to, he is not asking you to do hard work over there for him. Just he is saying go and bring one clothes for me, one shirts for me. ये कलर है, इसको आप लेकर के आ जाओ। वो मतलब आपका वर्क कहीं ना कहीं कम कर रहा, बट एज अ शॉपकीपर आप चाहते हो ठीक है भाई ये नहीं तो ये सही, बट वो कस्टमर अपना क्लियर है, एकदम कंफर्म है कि भाई मुझे यही चाहिए। somehow he is positive for you, somehow he is very clear about his target। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कस्टमर्स को आप बोल सकते हैं फिनकी कस्टमर्स। क्या बोलेंगे आप? फिनकी कस्टमर्स। फिनकी कस्टमर्स ऐसे कस्टमर जो किसी खरीदारी को लेकर के एकदम बहुत मतलब समथिंग क्लियर रहते हैं कि भाई मुझे यही करना है और कुछ बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम समथिंग लाइक दैट कि अगर उनको चाहिए होगा मुझे यही। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं एक पर्टिकुलर शॉप पर ही जाएंगे, एक पर्टिकुलर शॉप पर ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। वो
किसी के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। मैंने कहा ना, ये जो आपका वर्ड है फिनकी, इट इज पॉजिटिव एज वेल एज आपका नेगेटिव है। ऐसे कस्टमर जो किसी भी काम को करने के लिए एकदम फिक्स होते हैं, आप उनको फिनकी कस्टमर बोल ही रहे हैं, आप इनको फिनकी कस्टमर बोल रहे हैं। ये आप एक टाइम के लिए यू कैन से दैट दे आर नेगेटिव, आपको ऐसा लग सकता है कि एक टाइम के लिए कि ये नेगेटिव है, बट समहाउ दे आर आल्सो पॉजिटिव। वो आपका काम भी आसान करते हैं। इज दैट क्लियर? उनको जो खरीदना है, जो भी ये चीजें फिक्स होती हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं उनका फिक्स है, मुझे जाकर के यहां से यही खरीदना है, बाकी और कुछ कहीं नहीं खरीदना। भाई आपके पास और ऑप्शन है तो फिर वही क्यों खरीदना? आप सपोज दैट योर सिस्टर इज देयर, योर ब्रदर इज देयर, योर फादर इज, योर मम्मा इज, समवन, कोई भी, आप उनको मार्केट में लेकर के जा रहे हो, आपको पता है कि ये चीज यहां भी मिलेगा, वॉट एवर दे वॉन्ट टू परचेज, ठीक है। लेकिन वो व्हाट हैपन, उनको वही शॉप पर जाना है, वही खरीदना है। तो ऐसे कस्टमर क्या हो गए? वही कस्टमर ही है, खरीदने जा रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर को आप क्या बोलते हैं? फिनिकी कस्टमर। भाई यहां मिल रहा है, यहां चले जाओ ना, फिर आसान काम को कठिन तरीके से क्यों करना? डोंट डू दिस। ऐसी कंडीशन में आप उनको बोल सकते हो ही इज या शी इज अ फिनकी कस्टमर। क्या बोलेंगे? सी इज अ फिनकी कस्टमर। क्या आपकी मम्मा को जो भी सामान खरीदना उनका फिक्स है कि वही खरीदेंगे, इधर उधर नहीं? अगर ऐसा है, आपकी मम्मा कोई भी परचेजिंग में बहुत चूजी टाइप की हैं, तो आप बोल सकते हो माय मदर इज अ फिनकी कस्टमर। बट आपके लिए कस्टमर तो नहीं है, वो शॉपकीपर बोल सकता है ही या शी इज अ फिनकी कस्टमर। कुछ लोग बार बार जाने से उसको पता होता है भाई आप जाओगे वो सामान आपको वही देगा जो आप बोलोगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा। बट इफ यू आर गोइंग एट एनी न्यू शॉप, डेफिनेटली द शॉपकीपर विल ट्राई टू बी यू, ऐसा होएगा, वो आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। फिनकी कस्टमर हो गया। देखिए कुछ ऐसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अगर आप फिनकी के साथ कुछ और वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फिनकी वेदर एक आप बोल सकते हैं, फिनकी वेदर। फिनकी वेदर का अब तो एक लगभग सेंस आपको समझ में आ गया होगा ना। अब सेंस का मतलब आपने फिनकी का कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव आ गया ना, तो इससे कुछ और भी वर्ड्स आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? फिनकी वेदर। फिनकी वेदर उस मौसम को आप बोलते हैं जो मौसम बार बार चेंज हो जाता हो। मतलब सुबह धूप है, फिर पता चला धूप है तो थोड़ी देर टाइम में बारिश होना शुरू हो गया, फिर थोड़ी ही टाइम में पता चला कि बहुत तेजी से फिर से धूप आ गया। तो धूप आ रहा, बारिश आ रहा है, कोई प्रोसेस उसका, मतलब समथिंग लाइक दैट। मौसम थोड़े थोड़े वक्त पे ही बदल रहा है। ऐसे वेदर्स को आप बोल सकते हैं फिनकी वेदर। क्या बोलते हैं? फिनकी वेदर। कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, बार बार ऐसे ही, मतलब कम ही समय में बदलाव हो जा रहा है, तो ऐसे मौसम को आप बोलेंगे फिनकी वेदर। क्या बोलेंगे आप? फिनकी वेदर। इज दैट क्लियर? फिनकी वेदर। अब ये जो प्रोसेस होता है, जो फिनकी ईटर होता है, फिनकी कुक होता है, फिनकी कस्टमर होता है, या समथिंग लाइक दैट, आप फिनकी कुक बोले, फिनकी बॉस होते हैं, ये लोग भाई साहब अपने काम को लेकर के बहुत ही, मतलब एकदम फिनकी टाइप के होते हैं। इनको तुनुक मिजाजी या नखड़ेबाज बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक पॉजिटिव भी होते हैं, बट होते हैं नेगेटिव। मैक्सिमम इसका जो सेंस होता है नकारात्मक ही होता है। आप नखड़ेबाज से ही समझ सकते हो, नकारात्मक ही सेंस है इसका, है ना। कहना वो ऐसा है, फिनकी है, किसी काम को लेकर के ही इज फिनकी। क्या बोलेंगे? ही इज फिनिकी। किसी काम को लेकर के आप उसके लिए लगाएंगे अबाउट। ही इज फिनकी अबाउट। वह अपने पढ़ाई में बहुत नखड़े दिखाता है, पढ़ाई को लेकर के बहुत नखड़ेबाज है, बहुत सीरियस नहीं है, तो ही इज फिनकी अबाउट हिज स्टडी। क्या बोलेंगे? ही इज फिनकी अबाउट हिज स्टडी। वो अपने जॉब को लेकर के बहुत, मतलब अच्छा सेंस में नहीं रहता, अच्छा नहीं मानता, मतलब समथिंग लाइक दैट। अगर उसे कोई टास्क दिया गया, डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट इजिली, है ना, वो आसानी से कंप्लीट नहीं करेगा। तो वो क्या है? अपने जॉब के प्रति क्या है? वो फिनकी। ही इज फिनकी अबाउट हिज जॉब। क्या बोलेंगे? ही इज फिनकी अबाउट हिज और हर, जो भी होगा आप मैनेज कर लेंगे, जॉब। वो अपने वर्क को लेकर के बहुत कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है, तो वो क्या है? लापरवाह टाइप का इंसान देख रहे हैं, नखड़ेबाज टाइप का इंसान है, तो वर्क को लेकर के, तो ही इज फिनकी अबाउट हिज वर्क। क्या बोलेंगे? ही इज फिनकी अबाउट हिज वर्क। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं एज ए स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के, या अपनी स्टडीज को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिनकी हैं? आर यू फिनकी अबाउट योर स्टडीज? ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप जवाब दें, आई एम नॉट फिनकी अबाउट माई स्टडीज। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फिनकी अबाउट माई स्टडीज। कुछ लोग होते हैं नई नई बाइक खरीदेंगे, बाइक को लेकर के बड़े फिनकी होते हैं, मतलब बाइक में जरा सा, उसमें कोई गर्दे नहीं आने चाहिए, धूल नहीं आने चाहिए, उसमें जरा सा कोई मिट्टी नहीं आना चाहिए, उसमें उसको छोटी छोटी चीजें केयर करेंगे। इट डजंट मैटर, इट्स 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,
बट इन स्टार्टिंग में तो ऐसे होता है ना, एक एक चीज को बहुत बारीक तरीके से वो केयर करते हैं। तो वो क्या होते हैं, अपनी बाइक के प्रति क्या होते हैं, फिनकी होते हैं। फिनकी अबाउट हिज और हिज बाइक, या आप हर का क्या, हर के लिए स्कूटी वगैरह यूज करते हैं, बट हाँ लोग बाइक भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिनकी अबाउट बाइक या फिनकी अबाउट जो भी होगा, कार, बाइक, अपनी जॉब, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ऐसे होते हैं, ऐसे बंदे को मतलब नखड़े टाइप के, उसमें जरा सा भी कमी नहीं चाहिए उनको। एक्स्ट्रा केयर मतलब समथिंग लाइक दैट, नखड़ा करना है ना। अच्छा, एक कुछ आपने जो बोला फिनकी अबाउट हिज बाइक, बाइक से याद आया राइडर। फिनकी राइडर भी एक वर्ड है आपका, क्या है, फिनकी राइडर। देखिए फिनकी, टू बी फिनकी राइडर इज समहाउ इट्स गुड। फिनकी राइडर होना ये कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है, कि मतलब अगर आप कोई चीज चला रहे हो, बाइक, कोई चीज चलाना मतलब बाइक, टू व्हीलर की बात है यहाँ पर। अगर आप टू व्हीलर राइड कर रहे हो तो आप बहुत एक एक चीज को बहुत ज्यादा केयर करके चला रहे हो। लेकिन जब आप बैठते हो, बैक सीट ड्राइवर जब आप बनते हो, तो सामने जो भी चला रहा होता है उसको आप परेशान कर देते हो। भाई ऐसे मत चला, ऐसे नहीं चला, ब्रेक लगा ले, देख भाई इंडिकेटर नहीं, ये हॉर्न बजा, वो करो, मतलब आप परेशान कर देते हो द मोमेंट यू आर बैक सीट ड्राइवर। लेकिन खुद चला रहे हो तो आपने अच्छा किया, आपने एक एक चीज केयर करके चलाया, तो आप कैसे हो, फिनकी राइडर भी हो आप। अगर फोर व्हीलर की बात हो रही तो आप क्या होगे, फिनकी ड्राइवर होगे। आर यू फिनकी ड्राइवर, आर यू फिनकी राइडर? अगर है तो आप बोल सकते हैं आप फिनकी राइडर। अगर नहीं है तो मौज मस्ती के टाइप रहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट फिनकी राइडर या आई एम नॉट फिनकी ड्राइवर। आर यू गेटिंग? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के आप बहुत फिनकी हैं तो आई एम फिनकी अबाउट जो भी होगा, माई जॉब, आई एम फिनकी अबाउट माई स्टडी, आई एम फिनकी अबाउट, मतलब पढ़ाई में नखड़े दिखाएगा, जॉब में भी नखड़े दिखाएगा, कोई भी काम दिया जाएगा नखड़े दिखाया जाएगा, नखड़े दिखाएगा। ऐसे चाइल्ड को फिनकी चाइल्ड भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, फिनकी चाइल्ड आप बोल सकते हैं। फिनकी मतलब अब एक सेंस हो गया, जो जिस चीज में किसी भी काम को लेकर के अगर ज्यादा नखड़े दिखा रहा है तो आप उसको फिनकी लगा लेंगे। किसी इंसान की बात करेंगे तो आपने चाइल्ड की बात किया तो चाइल्ड लगा दिया, फिनकी चाइल्ड लगा दिया। फिनकी बॉय भी बोल सकते हैं, फिनकी गर्ल भी बोल सकते हैं, बॉय गर्ल, आप जो भी होगा इस तरीके से आप मैनेज कर लें। आपका कोई एनिमल है, कोई जानवर है, कैट, डॉग, बहुत नखड़े दिखाता किसी चीज को लेकर के, तो फिनकी कैट, आई हैव अ फिनकी कैट, आई हैव अ फिनकी डॉग, है ना। इज योर कैट फिनकी? अगर है तो आप बोल सकते हैं माई कैट इज फिनकी, माई डॉग इज फिनकी। नो, माई डॉग इज नॉट फिनकी। वो अगर ऐसा नखड़ा नहीं दिखाता है, जानवर भी है वो भी फिनकी है ना, समथिंग लाइक दैट। तो एक ऐसा वर्ड है फिनकी जो आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और somehow इट्स नेगेटिव, बट ऐसा नहीं, somehow मोस्टली इट्स नेगेटिव बट somehow इट्स पॉजिटिव, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि काफी हद तक ये नेगेटिव है बट पॉजिटिव भी है। फिनकी आप उस प्रक्रिया को बोलते हैं जहां निट पिकिंग टाइप का होता, बहुत ज्यादा गलतियां खोजी जाती है, कमियां निकाली जाती है, नखड़े किए जाते हैं। और कोई आपके सामने नखड़े करे तो आप बोलो भाई ऐसी कंडीशन तो मत हो, है ना। डोंट बी नखड़ेबाज तो मत बनो, या डोंट बी फिनकी। क्या बोलेंगे, डोंट बी फिनकी, या डोंट ट्राई टू बी फिनकी, डोंट ट्राई टू बी फिनकी, है ना। और ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं डोंट ट्राई टू बी फिनकी। वो अपने काम को लेकर के बहुत फिनकी रहता है। ही इज फिनकी अबाउट हिज वर्क, ही इज फिनकी अबाउट हिज वर्क। वो अपने काम को लेकर के बहुत फिनकी रहता है। क्या आप भी हो? आर यू फिनकी अबाउट योर स्टडी? नखड़े दिखाते हो पढ़ाई में, मुझे कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, मेरा कलर कॉपी पेन का ये कलर है, पेन डॉट पेन है, मुझे बॉल जेल पेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब फर्जी के नखड़े, है ना। तो फिनकी अबाउट स्टडी, फिनकी अबाउट योर जॉब, फिनकी अबाउट कोई भी काम को लेकर के, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हो। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया। ठीक ठाक एक वर्ड है, सेंटेंस है, इसका इस्तेमाल वर्ड है, आप इसका इस्तेमाल करें। डोंट ट्राई टू बी फिनकी, डोंट बी फिनकी। कोई नखड़े दिखाए, नखड़े करे, तो आप उसको बोलो भाई डोंट बी फिनकी। इज दैट क्लियर? किसी काम को करने का जो एक एक चीज केयर किया जाता है तो फिनकी प्रोसेस होता है। फिनकी वेदर, मौसम बार बार बदलता है तो ऐसे मौसम को आप फिनकी वेदर बोल सकते हैं, फिनकी कस्टमर बोलते हैं, फिनकी चाइल्ड बोलते हैं, फिनकी यूजर भी बोलते हैं, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फिनकी कुक, फिनकी हैंड राइटिंग, जो हैंड राइटिंग आसानी से समझ में ना आए, फिनकी हैंड राइटिंग। आपके सामने कोई ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, थोड़ा नखड़े उखड़े, तो आप उसको समझा दे भाई डोंट ट्राई टू बी फिनकी या डोंट बी फिनकी, डोंट बी फिनकी या डोंट ट्राई टू बी फिनकी। गॉट इट? गॉट इट? मैं तुम्हारे ऐसी कंडीशन से ऊब चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, आई एम टायर्ड ऑफ
योर फिनकी नेचर, आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर, मैं तुम्हारे ऐसे नेचर से परेशान हो चुका हूं, आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ फिनकी योर फिनकी नेचर। इज दैट क्लियर? किसी और की बात होगी तो आप योर की जगह हिज भी कर सकते हैं, कोई लेडी है तो आप हर भी लगा सकते हैं। उसके ऐसे नेचर से, ऐसे बर्ताव से मैं परेशान हो चुका हूं। गाइस हो सकता है आपके नोट में कोई ऐसा बंदा हो, आप जाओगे उनसे मिलने जाओ या उनके इधर कोई चीज लेकर के जाओ, उनसे उनको कोई काम बताओ, तो उसमें इतनी कमियां निकाल देते हैं ना कि आप जाओगे। वन थिंग इज दैट आई वुड लाइक टू से यू पीपल, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, इफ यू आर मोर पॉजिटिव, इट्स ओके भाई, ठीक है, तब तो बहुत ज्यादा नहीं, बट आपकी जो बात होनी चाहिए ना उसमें पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। बहुत नकारात्मक होना हर जगह, आपसे कोई बात कर रहा है, किसी की बात करना शुरू किए तो सिर्फ उसकी बुराइयां कर रहे हो भाई। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो और आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें ही चल रही है। जब आप किसी के प्रति बहुत नकारात्मक हो जाओगे, आप उसके यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट बैड थिंग्स अबाउट थर्ड पर्सन, यू आर वेरी नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी, सो आप नेगेटिव, आपकी सोच भी हो रही है। डोंट थिंक दिस, डोंट फॉरगेट दिस, ओके? तो जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव, बट दोस देयर इज सम पीपल, ऐसी कंडीशन आती है कि वो लोग क्या होते हैं, किसी की भी बात करते हैं तो बड़े मतलब नकारात्मक टाइप की ही बात करते रहते हैं, किसी चीज को लेकर के बहुत, उनकी जो नेचर है, वो प्रकृति है, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो उनकी नेचर अगर फिनकी है तो आप बोल सकते हैं सी हैज फिनकी नेचर या ही हैज फिनकी नेचर। मैं उसके फिनकी नेचर से परेशान हो चुका हूं, अभी जाऊंगा इधर उधर फर्जी की बातें करेगा यार। आई एम टायर्ड ऑफ हिज फिनकी नेचर। क्या बोलेंगे आप? आई एम टायर्ड ऑफ हिज फिनकी नेचर। अभी उससे बात करोगे, फर्जी का इधर उधर का फर्जी बात करेगा तो हिज आ गया, करेगी तो हर आ गया। आई मीन आई एम टायर्ड ऑफ हर फिनकी नेचर। क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ हर फिनकी एक्टिविटीज। एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, उसकी ऐसी जो एक्टिविटीज है यार वो बड़ा उल्टा पलटा है, मैं उससे परेशान हो चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ हिज और हर फिनकी एक्टिविटीज, मैं उसके ऐसे नेचर से टायर्ड हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ हिज और हर फिनकी नेचर। इस तरीके की जब भी कोई सिचुएशन कंडीशन आएगा, आई होप आप बोल सकते हो। कोई भी ऐसा कंडीशन है, ऐसी प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा समझाना हो यार, ऐसी तो मत ही रहो, है ना, ये आप जो रख रहे हो ना, आपकी जो सोच बन रही है ये अच्छी नहीं है ना, तो आप ऐसे भी बोलो यार, डोंट हैव फिनकी नेचर। क्या बोलोगे? जस्ट डोंट हैव फिनकी नेचर। यार तुम्हारे नेचर जो है ये गलत हो जा रहे हैं, बहुत गलत है। डोंट हैव, क्या बोलेंगे आप? डोंट हैव फिनकी नेचर। क्या बोलेंगे आप? बोलिए ना, साथ में बोलिए, डोंट हैव फिनकी नेचर। बोलिए ना आप लोग, बोलिए, साथ में बोलिए, फिनकी नेचर, डोंट हैव फिनकी नेचर, डोंट हैव फिनकी नेचर। फिनकी नेचर मत, मतलब समथिंग लाइक दैट। आप फिनकी नेचर वाले हो तो आप मत रहो यार, आपने जो अपना नेचर बना रखा है ना, मत रखो, ये हटाओ, इसको दूर करो। डोंट हैव फिनकी नेचर, है ना, नहीं तो लोग कहेंगे भाई आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर, आई एम टायर्ड ऑफ योर फिनकी नेचर। इज दैट क्लियर? वह कोई भी काम में बहुत नखरेबाज है तो समथिंग ही इज, आप बोल सकते हो ही इज, वो अपने रूम को लेकर के बहुत डेकोरेट चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वहां भी नखरे। पढ़ाई में ये चाहिए वो चाहिए, पढ़ने के लिए उनको सारा चीज व्यवस्थित करके दे दो तब पढ़ाई करेंगे, और करेंगे भी क्या, 2 4 10 मिनट पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं? फिनकी अबाउट स्टडी, फिनकी अबाउट हिज जॉब, फिनकी अबाउट हिज क्लीन वगैरह, क्लीननेस वगैरह के लिए हम लगाते हैं। जहां भी आपको नखरे की कंडीशन आएगी, आई होप यू कैन मैनेज, है ना। चलिए, एक अच्छा खासा सेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस यही कहूंगा, डोंट ट्राई टू बी फिनकी। आप जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। कोई आपके सामने नखरे दिखाए तो आप उसको बोलो डोंट ट्राई टू बी फिनकी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपके आसपास कितने लोग हैं जो फिनकी नेचर वाले हैं। इज दैट क्लियर? अगर कोई है तो उसको बता दो और बोलो कि मैं इसके फिनकी नेचर से परेशान हो चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ माई नेबर्स फिनकी नेचर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप इसको लिख तो लिए हैं, लिखने में कोई असुविधा थोड़ी होती होगी, बहुत दूर दूर मैं लिखा हूं, कम ही वर्ड्स लिखा हूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सी यू नेक्स्ट वीडियो, जल्द से जल्द कोई दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। कीप ऑन वॉचिंग गाइस, कीप ऑन एंजॉइंग। Just again, I would like to say, whenever you are getting chance, whenever you are getting any atmosphere of English language, just try to speak. Speaking comes by speaking. You are to speak, so just try to speak. Okay? आज के लिए इतना ही। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।